हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रहे होंगे। यह वीडियो जैसे कि आप लोग इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक तरीके का वेकअप कॉल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में ये इच्छा है कि वो एक सरकारी इंजीनियर बने। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लास्ट टाइम आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है या जो एग्ज़ाम है 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। उस समय पे चुनाव थे और अब फिर से लगभग 4 सालों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने की फुल संभावनाएं हैं। नोटिफिकेशन जब भी आएगी उसके बाद एग्जाम होने में कितना समय लगेगा, कितने समय का आपको गैप मिलेगा और कितना टाइम आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सवाल ये है कि क्या आप लेट तो नहीं है? आर यू लेट फॉर स्टार्टिंग योर आरआरबी जेई प्रिपरेशन, है ना, कहीं देर ना हो जाए। एंड एग्जैक्टली लेट मी टेल यू, पिछले 6 से 7 सालों से मैं टीचिंग कर रही हूँ और 2019 में भी मैंने आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। यह वो वैकेंसी है जहां पर 10-10 साल पुराने बीटेक के स्टूडेंट्स भी बैठते हैं। 2010 में भी अगर किसी ने डिप्लोमा या बीटेक किया है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे पर मन में आशा है कि रेलवे में जाकर के जूनियर इंजीनियर बनना है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आरआरबी जेई की। तो आरआरबी जेई का कितना समय आपके पास रहेगा नोटिफिकेशन के बाद और आपको अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट आप डिलेड ना हो और आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर टाइम मिल जाए रिवीजन करने के लिए और रिवीजन करने के लिए और रिवीजन करने के लिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज, उसके बाद सिलेक्शन लेने में कहीं देर ना हो जाए। तो आओ चलो 2019 का जो डेटा था, कब एग्ज़ाम अनाउंस हुआ था, नोटिफिकेशन आई थी, कब एग्ज़ाम हुआ, कितना समय था, फिर CBT 1 कब हुआ, CBT 2 कब हुआ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो आइए चलिए, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्राइटनेस डाउन कर देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पर दिख पाए कि क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि रेलवे में 2019 में जो नोटिफिकेशन आई थी वो 30 दिसंबर 2018 में आई थी। 30 दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन आई थी। आप देखोगे तो ये 2023 है और 2023 दिसंबर चल रहा है और ये आशा की जा रही है कि इसके जस्ट 4 साल बाद नोटिफिकेशन आए और 2024 में पेपर हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि स्टार्ट ऑफ रेलवे 2019 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते थे फाइनल सबमिशन वगैरह के लिए। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हुआ वो एडमिट कार्ड 18 मई को जनरेट हुआ और 22 मई से 2 जून तक आपके एग्जाम हुए। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास कितना समय था। लगभग आप ये कह सकते हो 4 से 5 मंथ का टाइम था जब नोटिफिकेशन आई और जब एग्ज़ाम एक्चुअली में हुआ। तो आपके पास 4 से 5 मंथ्स था प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल भी अगर नोटिफिकेशन आएगी तो आपको 4 से 5 महीना मिलेगा, 4 से 5 मंथ मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने पूरा का पूरा जो सिलेबस है आरआरबी जेई का उसको कवर कर सकते हैं 4 से 5 महीने में? तो उसका अनुमान लगाते हैं। देखो, CBT 1 का एग्जाम होता है, CBT 2 एग्जाम होता है। CBT 1 एग्जाम एक जनरल एग्जाम होता है, उसमें सिलेबस कम्प्लीटली अलग है। और CBT 2 जो है वो आपका जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिक एग्जाम होता है। तो एनी हाउ आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना समय लगता है आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। लेट मी टेल यू, जो CBT 1 का सिलेबस है मेरे हिसाब से 3 से 4 महीना उसको कवर करने में आपको लगना ही लगना है। उसमें बहुत सारा कंप्यूटर साइंस से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सारा उसमें है। अब मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं या बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस का वीडियो है उसको मैं कभी और लेकर के आऊँगी। बट मुझे लगता है 2 से 3 महीना, 4 महीना आपको चाहिए ही चाहिए है CBT 1 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। CBT 2 में तो आपका स्पेसिफिक एग्जाम आता है, मैक्सिमम उसमें स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ही है, कुछ पार्ट आपका अगेन नॉन टेक्निकल का है, लेकिन जो स्पेसिफिक है टेक्निकल का वो आपका 4 साल के बीटेक का सिलेबस होता है, वो आपके 3 साल का जो डिप्लोमा है उसका सिलेबस होता है। मतलब जो 3 साल डिप्लोमा में आप पढ़ रहे हो, जो 4 साल बीटेक में आप पढ़ रहे हो, आपको एक साथ उसको कंप्लीट करके फिर एग्जाम में बैठना है। एंड लेट मी टेल यू, वो जो सिलेबस है अगर आप बिल्कुल जीरो से, शून्य से स्टार्ट करेंगे तो फिर मिनिमम आपको 5 से 6 महीना एक प्रॉपर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग बना करके सिलेबस को कवर करने में लगता ही लगता है। देखो सिलेबस तो आप 4 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट हड़बड़ी में चीज़ों को बस देखते जाना, करते जाना, उससे आपको कुछ एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे, है ना। देखो हमारे दिमाग की जो स्पेस है ना वो कांस्टेंट हुआ करती है ना। आप उसको बढ़ा सकते हो, ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है। आप चाहो तो 4 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग पे। आप चाहते हो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम देते हुए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को, ईच एंड एवरी सिलेबस को प्रॉपर टाइम देते हुए, प्रॉपर एनालिसिस करते हुए, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप सिलेबस अगर कवर करते हैं तो आपको 5 से 6 महीना चाहिए ही चाहिए टेक्निकल का सिलेबस कवर करने के लिए। एंड ये सिलेक्शन सिर्फ इससे नहीं होता है ना। ये आप सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन, देन रिवीजन, देन रिवीजन, और उसके बाद भी रिवीजन, एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज, एंड देन टेस्ट सीरीज, एंड देन टेस्ट सीरीज, एंड देन आपको सिलेक्शन मिलता है। सो दिस रिक्वायर्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। Believe me, this requires an ample amount of time. You cannot just wake up at any time and then say कि हाँ भाई अभी आ गया है नोटिफिकेशन, अपन तो इसको फाड़ देगा, अपन तो इसको चीर देगा, हम तो शेर हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो देन लेट मी टेल यू, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर करना, देन रिवीजन, देन रिवीजन, देन रिवीजन, देन टेस्ट सीरीज, देन टेस्ट सीरीज, एंड देन टेस्ट सीरीज, एंड देन सिलेक्शन आपको मिलता है। एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्टेप सबको चढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपने सिलेबस पढ़ा और कल आप पेपर देने जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये हो सकता है पर 1000 में से एक ही बच्चा ऐसा होता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम खुद को देना चाहिए, अदरवाइज ये खुद के साथ नाइंसाफी है। आप अगर ये कहो कि मैं 4 महीने में सब कुछ पढ़ के बिल्कुल देवता बन जाऊंगा, उसके बाद आप पेपर में जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, आपको डिमोटिवेशन होगा, आपको लगेगा मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। ये आप स्वयं के साथ नाइंसाफी करेंगे, ये स्वयं को आप डिग्रेड करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हर वो स्टूडेंट को जिनके दिमाग में थोड़ी सी, जिनके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि वो एक सरकारी इंजीनियर बने, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आरआरबी जेईई के नोटिफिकेशन आ जाने की। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये समय है, जाग जाओ, चेत जाओ। अगर लेना चाहते हो सिलेक्शन तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दो। आप कैसे भी करो, आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, आप हमारे साथ जुड़ो, आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन करो, बस करो प्रिपरेशन, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए आप प्रिपरेशन करिए, चाहे किसी भी मीन से करिए। पर हाँ, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आरआरबी जेईई के बैचेस आएंगे, उसके साथ साथ हमारा अशोका बैच है, उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी चाहते हो, सेल्फ स्टडी से भी आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। बट ये वो समय है जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। दिस इज द राइट एंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो समय है आपको राइट और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम में है, यहाँ पर आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए एक समय कम पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने जैसे कि बोला आप लोग को चेतना देने के लिए, आपकी चेतना को जगाने के लिए ये वीडियो था, ये एक वेकअप कॉल थी। मैं ये आशा करती हूँ आप सभी लोग अगर इच्छा रखते हैं तो प्रिपरेशन करना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में, मैं आप लोगों को आरआरबी जेईई के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं पूरा मैं यहाँ पर सिलेबस लेती हूँ अशोका बैचेस में, आरआरबी जेईई के बैचेस में, उसके साथ साथ हीट ट्रांसफर भी मैं यहाँ पे लेती हूँ। अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से, यू नीड टू कनेक्ट विद मी, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप मीनू मैम PW, और यहाँ पर आप मुझे टैग कर सकते हैं अपने किसी भी सवालों के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।